नमस्कार विद्यार्थी। तो इसमें अब हम देखेंगे त्रिभुज को आकृति देखेंगे। त्रिभुज की आकृति जो हमने वर्गीकरण पहले पढ़ चुके हैं, तो ये हमें मालूम है त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, जहाँ के आधार पर और कोण के आधार पर। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो कौन से होते हैं? भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार कर देते हैं। तो हमने पहले बताया है कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इससे हम यहाँ पर आकृति आपको बनाकर दिखाएंगे। ये हमने बनाई है आकृति ABC 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो इसमें भुजाएं तीनों आपकी बराबर हैं, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हुआ। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजाएं आपकी समान लंबाई की हैं, समान माप की हैं, तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। इसका हम यहाँ पर आपको आकृति बनाकर दिखाएंगे। ये रहा। इसमें तीन भुजाएं हैं। एक ए बी भुजा 2 सेंटीमीटर की है, बी सी 3 सेंटीमीटर की है और बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर की। इसमें तो हमें ये दो भुजाएं हमें समान दिख रही हैं जो 3-3 सेंटीमीटर की है, तब इसका नाम क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा आपका है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्या हमने बताया? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं या समान नहीं होती हैं और या फिर भिन्न भिन्न होती हैं तीनों भुजाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की आकृति बताएंगे हम आपको। ये रही। ये आपका कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। इसमें जो तीनों भुजाएं हैं वो असमान है, कोई भी किसी से मैच नहीं कर रही है, मेल नहीं खाती है, तो ये आपका कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। ए सी 2 सेंटीमीटर की है, ए बी आपकी 3 सेंटीमीटर की है और बी सी है जो वो आपकी 4 सेंटीमीटर की है। तो ये सभी तीनों भुजाओं की माप है वो अलग अलग है, इसलिए यह आपका कौन सा त्रिभुज हुआ? विषमबाहु त्रिभुज हुआ। इसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है, या उसको जाना जाता है विषमबाहु त्रिभुज के नाम से। अब सेकंड आपका जो प्रकार है वो क्या है? कोण के आधार पर है। तो कोण के आधार पर पहला कौन सा होता है? ले सकते हैं उसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। सम मतलब समान और कोण मतलब कोण, समान कोण। तो यहाँ समान कोण से मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। ये आपका त्रिभुज बना हुआ है ABC। ये दिया है, ये आपका 60 अंश का है, ये भी आपका 60 अंश का है और ये आपका कितने का है? 90 अंश का है। तो ये आपका कौन सा रहेगा? आपका समकोण त्रिभुज रहेगा। इसमें हमने पहले बताया है कि कोण 90 अंश का होता है कोई एक कोण, ठीक है। और दूसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जो हमें त्रिभुज दिया गया है, यदि उसमें कोई एक कोण अधिक कोण है मतलब 90 अंश से अधिक का माप रखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। उसकी आकृति हम देखेंगे, यहाँ पर आपको बना रहे हैं ABC।
तो ये जो देखने से मालूम भी चल जाएगी आपको, ये बाकी जो अन्य दो कोण है वो कैसे दिख रहे हैं, न्यून कोण दिख रहे हैं। बाकी एक जो कोण ए है वो 110 अंश का है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो तीसरा है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब प्रत्येक कोण का जो माप होगा वो 90 अंश से कम होगा, तब वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जो त्रिभुज आपका ABC दिया है यहाँ पर, तो इसमें प्रत्येक कोण की माप कितनी है, 60 अंश है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये रहा आपका त्रिभुजों का वर्गीकरण। इसके तो ये हमें आना चाहिए और ये हमें मालूम होना चाहिए, और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इसमें हम आपको आगे भी बताएंगे जो आपको बहुत काम आएगा। धन्यवाद।